हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रीट मैथ्स। प्रीवियस सेशन पे 9.5 हमने स्टार्ट किया इक्विवेलेंस रिलेशन का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम इक्विवेलेंस क्लासेस और इक्विवेलेंट क्लासेस के साथ पार्टीशंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लिहाजा प्रीवियसली तमाम वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम सीरीज़ बाय सीरीज़ अपने सेशन पे कवर कर रहे हैं। फादर हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विथ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fatherhusaincs.blogspot.com पर अवेलेबल है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड द इक्विवेलेंस क्लासेस एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेशन के इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, किस तरह की तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें रिलेशन पे देखना होता है, जिसके बेस पर हम सजेस्ट करेंगे द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। सो व्हाट अबाउट द इक्विवेलेंस क्लासेस? द डेफिनेशन 3 सेज अबाउट लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेट ओरिजिनल ए है जिसके बिहाफ पर एक रिलेशन लिया गया है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर रिलेटेड टू एन एलिमेंट ए ऑफ ए, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट आर रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ ए। ओरिजिनल जो कैपिटल ए है उसमें उसका ये पार्ट है स्मॉल ए जो रिलेट करते हैं। सो ए इज कॉल्ड अ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो जो ओरिजिनली ए क्लास होगी वो उस स्मॉल ए के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस होगी। तो द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय इन लार्ज ब्रैकेट एंड सुपरस्क्रिप्ट ऑफ आर, जिसको हम इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे ऑफ ए। व्हेन ओनली वन रिलेशन इज अंडर कंसिडरेशन वी राइट द लार्ज ब्रैकेट ए विदाउट द स्क्रिप्ट ऑफ आर, यानी सिर्फ एक की अगर बात हो रही है रिलेशन पे तो हम सिर्फ लार्ज ब्रैकेट ए लिखेंगे, जो सब स्क्रिप्ट है आर वो नहीं लिखा जाएगा। But for the equivalence classes in a journal notation, A of R in a large bracket, which means equivalence class of A that is equal to the set of the element small s से जिसको represent किया जा रहा है S, such that A of S, जो A of S के साथ जो relation बन रहा होगा that is a part of the relation. Another definition which clarify the topic equivalence classes. Equivalent classes is the name given to a subset of the some equivalent relation R which include all the element that are equivalent to each other। यानी equivalent classes हम ऐसे subscript या subset of the equivalence relation के कह रहे हैं जिसके तमाम elements आपस में क्या होंगे, equivalent होंगे। Let R be the an equivalent relation of a set A, the set of the all element which are related to the an element X to a set of A is called the equivalence classes of X। ये इसी की बात हो रही है जो यहाँ पर मौजूद था। तो इस notation पे इसे लिखा जा सकता है या फिर इस equivalence पे भी इसे लिखा जा सकता है। तो अगर इसे रीड किया जाए तो यहाँ पर x जो लार्ज ब्रैकेट में हम इसे कहेंगे कि इक्विवेलेंट क्लासेस ऑफ द x दैट बिलोंग्स टू a। a ओरिजिनली वो रिलेशन सेट है जिसके बेस पर रिलेशन बना गया है। y इज अ सेट ऑफ द एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट यू कैन से सच दैट x, y दैट बिलोंग्स टू r। तो अभी भी हम थोड़ा सी चीज़ें वो कंफ्यूज हैं कि इक्विवेलेंट क्लासेस एक्चुअली बनेगी किस तरह से, यानी सब सेट्स में जो जितने भी कमांड्स या जितने भी नंबर्स होंगे वो आपस में इक्विवेलेंट किस तरह से होंगे। लेट्स सी द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मोर थिंग अबाउट। सबसे पहले हमें एक सेट दिया गया है ए जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ओके, द फर्स्ट थिंग। और अब हमें रिलेशन दिया जा रहा है आर जो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, यानी ए कॉमा बी जो पेयर्ड वैल्यू है उसमें ए प्लस बी को ऐड जब किया जाएगा तो वो इवन नंबर होगी। तो रिलेशन आर इज डिफाइन ऑन अ सेट ऑफ ए। तो ए बी यानी जब भी दो मैं पेयर्ड नंबर दूंगा और उनको ऐड करूंगा तो वो इवन नंबर आने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें प्रूव करना होगा इस सेट को इक्विवेलेंस क्लासेस से पहले कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है यानी। और हम देख चुके हैं प्रीवियस सेशन पे कि इक्विवेलेंस क्लास के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें 3 प्रॉपर्टी देखनी होती है। तो सबसे पहले तो हम इसे टेस्ट कर रहे हैं इन 3 प्रॉपर्टी के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए a कॉमा ए विच मीन फर्स्ट नंबर को अगर 2 टाइम में ऐड करूँ तो वो इवन नंबर प्रोड्यूस करेगा। सो द फर्स्ट थिंग रिफ्लेक्सिव को अगर हम चेक करें तो a प्लस ए इक्वल टू 2a विच मीन 2 इज अ इवन नंबर। तो इस बिहाफ पर रिफ्लेक्सिव यहाँ पर प्रूव हो गया। सिमेट्रिक पे अगर हम देखें तो a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, यानी a प्लस बी को अगर मैं इवन प्रूव कर रहा हूँ तो अंडरस्टूड है कि अगर मैं बी प्लस ए भी करूँगा तो वो भी इवन ही आएगा। एंड द थर्ड वन इज अ ट्रांजिटिव, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ए प्लस बी इज इवन एंड बी प्लस सी इज इवन। अगर ये दोनों इवन है और अभी हमने यही देखा ऊपर, लेकिन यहाँ पर हम बी ए के साथ देख रहे हैं। तो ए प्लस बी एंड बी प्लस सी अगर ये दोनों इवन है तो यकीनी तौर पर ए प्लस सी भी इवन ही होगा। बोथ एंड ए एंड बी कैन बी ईदर इवन और ऑड, यानी ए और बी जो है इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। इफ ए इज इवन एंड बी इज इवन, ठीक है, अगर ए भी इवन है और बी भी इवन है, बी इज इवन एंड सी इज इवन, देन ए सी इज ऑल्सो इवन। इफ ए इज ऑड एंड बी इज ऑड, बी इज ऑड and C is odd, then A plus C is even as well. So these are the further different conditions in which the final result is even, and based on this condition we can say that the given relation is a equivalence relation.
ये तो पहली चीज़ हो गई, ये किसी भी रिलेशन को हम इक्वलेंस किस तरह से प्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इक्वलेंस क्लासेस की तरफ। तो इक्वलेंस क्लास की डेफिनेशन पे सेकंड डेफिनेशन हमने देखा था कि जो सबसेट्स बन रहा होता है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। ये चीज़ किस तरह से प्रूव होती है? देखिए, अगर मैं एक सिंपल यहाँ पर एक एलिमेंट लूँ, और अभी हमने डेफिनेशन पे भी देखा कि इंडिविजुअली वैल्यूज़ को हम इस तरह से दिखा रहे होते हैं लार्ज ब्रैकेट में इक्वलेंस क्लास के। तो अगर मैं इस ओरिजिनल ए सेट में से फर्स्ट नंबर लूँ विच मीन 1, मैंने 1 लिया और इस 1 को इसके ओरिजिनल ए के सब सेट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 135, यानी जब मैं 1 को 1 के साथ ऐड करता हूँ तो 2 आता है विच मीन इवन, 1 को 3 के साथ ऐड करता हूँ 4 विच मीन इवन, एंड 1 को 5 के साथ जब ऐड किया जाए तो भी 6 विच मीन इवन। तो इसका मतलब ये हुआ 1 रिलेट टू 1 एक पेयर बन रहा है हमारे पास, 1 रिलेट टू 3 का बन रहा है एंड 1 रिलेट टू 5 का बन रहा है। सो हियर 1 इज अ इक्विवेलेंट क्लास। ओके, द नेक्स्ट वन इज 2। अब हमने 2 लिया और 2 को पेयर कर रहा हूँ मैं 2 एंड 4 के साथ, तो इसका भी रिलेशन क्या बनेगा? इवन बनेगा। 3 को 1 3 5 से कर सकते हैं, 4 को 2 4 से कर सकते हैं एंड 5 को 3 1 3 5 से कर सकते हैं। अब अगर आप देखें 1 3 एंड 5, इसमें जो इक्विवेलेंस क्लासेस के पेयर्ड नंबर हैं वो सेम है, 135 135 135, और 2 में और 4 में जो पेयर्ड वैल्यू है वो भी यहाँ पर सेम। सो द इक्विवेलेंट क्लासेस ऑफ द एलिमेंट 1 3 and 5 are same and equivalence classes of element 2 and 4 are same। यही चीज़ है, 2 and 4 के सेम है and 1 3 5 के सेम है। Any element from 1 3 5 can be chosen as a representative of a equivalent classes of 1 3 5, यानी 1 3 5 के लिए रिप्रेजेंटेटिव में कोई भी एक चूज़ कर सकता हूँ। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं 1 चूज़ कर सकता हूँ, 3 चूज़ कर सकता हूँ, 5 चूज़ कर सकता हूँ। इसके लिए 1 3 5 के लिए, क्योंकि ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है। ऑल्सो 2 4 और 2 4 के लिए या तो मैं 2 चूज़ कर सकता हूँ या मैं 4 चूज़ कर सकता हूँ, जैसे हमें यहाँ पर बताया गया। तो लेट्स से 1 इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 3 5 एंड 2 इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 2 4। तो इन पांचों के लिए मैं 1 एंड 2 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो यहाँ पर किया गया है। और बिहाफ ऑफ दिस द बोथ आर द इक्विवेलेंट क्लासेस ऑफ दिस गिवन रिलेशन। होप यू विल अंडरस्टैंड। और इसी इक्विवेलेंस क्लासेस को यहाँ पर इस फॉर्मेट से दिखाया गया था या फिर इस नोटेशन से दिखाया गया। तो दैट्स इट, इट्स अ प्रॉपर डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इक्विवेलेंट क्लासेस। अब कुछ प्रूव हैं अकॉर्डिंग टू द बुक जो हमें थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली ये किस तरह से इक्विवेलेंस क्लासेस एंड पार्टीशनिंग वर्क कर रहा होता है। पार्टीशनिंग एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो इक्विवेलेंस क्लासेस के साथ है। थ्योरम 1 क्या कहता है? लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए। ठीक है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है आर जो कि किस सेट पर काम कर रहा है, किस सेट पर है? ए पर। These statement for the element A and B of A are equivalent। यानी ये जो स्टेटमेंट है A और B जो कि A के लिए है वो इक्विवेलेंट होगा। कब इक्विवेलेंट होगा? फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है जब A रिलेट करे B से, जब A और B बराबर हो इन द फॉर्म ऑफ द इक्विवेलेंस क्लासेस, क्योंकि ये चीज़ जो है वो इक्विवेलेंस क्लासेस के हवाले से लिखी जाती है। तो मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट क्लासेस, ये जो नोटेशंस है वो इसके लिए। तो दोनों की इक्विवेलेंस क्लासेस सेम है। किस तरह से सेम हो सकती हैं? जैसे हमने यहाँ पर देखा 1 and 3 5 की तीनों की सेम हो रही थी। ओके, द थर्ड टर्म इज इक्वल द इक्विवेलेंस ए एंड इक्विवेलेंस बी, इनके दरमियान जब इंटरसेक्शन किया जाएगा दैट इज नॉट इक्वल टू 5, यानी ये नल नहीं आ सकता। अब ये तीनों कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरम, जब हम किसी इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉर द स्टेटमेंट ऑफ द एलिमेंट ए बी के लिए प्रूव कर रहे होते हैं कि वो इक्विवेलेंट है। सो द प्रूफ आर देयर, वी शो दैट ए विच मीन 1 इम्प्लाइज 2, यानी पहली वाली कंडीशन 2 पे इम्प्लाइज करती है, ठीक है, और दूसरी वाली कंडीशन को हम 3 पे इम्प्लाइज होता हुआ देखेंगे और 3 वाली कंडीशन को फर्स्ट पे इम्प्लाइज होता हुआ देखेंगे। तो एज्यूम दैट ए रिलेट टू बी। नाउ सपोज दैट सी इज अ एलिमेंट ऑफ द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए, यानी सी एक एलिमेंट है जो ए का पार्ट है। तो देन ए इज रिलेट टू सी एज वेल, बिकॉज ए रिलेट टू बी ऑफ आर इज अ सिमेट्रिक एंड बी रिलेट टू ए एज वेल, यानी ए रिलेट टू बी मिल गया और बी रिलेट टू ए मिल गया तो ये सिमेट्रिक बन गया, बिकॉज आर इज आर ट्रांजिटिव। तो अगर आर ट्रांजिटिव है क्योंकि, तो बी रिलेट टू ए एंड ए रिलेट टू सी भी हो जाएगा। इट फॉलोज दैट बी रिलेट टू सी, हेंस सी इज ऑल्सो द और एलिमेंट ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जब ये चीज़ प्रूव हो गई कि ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास है दैट विल बी द सबसेट ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। अ सिमिलर आर्गुमेंट ओमिटेड हियर शो दैट बी इज अ इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए, यानी इंटरचेंजेबली मैं इस पार्ट को लिख रहा हूँ कि अगर ए सब क्लास है, सबसेट है बी का, तो बी सबसेट होगा ए का इन द फॉर्म ऑफ द इक्विवेलेंस क्लासेस। तो सिंस A is a subset of the B and B is a subset of A, we shown that A is equal to B, और यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया कि ये इसके बराबर होगा। So according to the text from the proof is here,
द 1 implies या 2 implies 3 एंड 3 implies 1, क्योंकि हमने यहाँ पर तो देख लिया कि फर्स्ट implies 2 को कर ही रहा है कंडीशन के रिस्पेक्ट से। ठीक, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है इक्विवेलेंस के बिहाफ पर कि ये दो स्टेटमेंट उसी वक्त इक्विवेलेंस इन अ फॉर्म ऑफ द पार्टीशंस होंगे जब ए बी से रिलेट कर रहा हो, इक्विवेलेंस क्लास ए इक्विवेलेंस क्लास बी के बराबर हो, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए और बी के दरमियान जब हम इंटरसेक्शन करें तो दैट इज नॉट इक्वल टू नल है। फर्दरमोर द पार्टीशनिंग ऑफ द सेट्स और द पार्टीशन ऑफ द सेट। पार्टीशन ऑफ सेट्स का मतलब ये कि एक सेट के हमने डिफरेंट पार्ट्स बना दिए। डेफिनेशन कहती है कि ए पार्टीशन ऑफ अ सेट एस is a collection of the disjoint non-empty subset of S that have S as their union। क्या मतलब हुआ? S जो है वो collections of the partitioning set होगा, ठीक है, partitioning set of the S होगा जो disjoint होगा। disjoint का मतलब है कि अगर A एलिमेंट में 2 and 3 है तो B के अंदर 2, 3 के अलावा कोई एलिमेंट हो सकता है, जैसे 5 and 7, तो ये disjoint सेट होंगे, यानी कोई नंबर मैच नहीं करेगा। In other words, the collection of the subset of AI, where I is belongs to I, capital I, where I is an index set from a partitioning of S, if and only if, यानी ये उसी वक्त subset of AI कहलाएगा जब ये इन 3 कंडीशन को फॉलो करे। यानी A of I क्या है? The collection of the subset of value AI not equal to 5, यानी नल के बराबर ना हो, जबकि I belongs करेगा कैपिटल I से। इसी तरह से अगर मैं A of I को A of J यानी नेक्स्ट सबसेट्स के साथ इंटरसेक्शन करूं तो वो बराबर आना चाहिए 5 के, जब I और J बराबर एक दूसरे के ना हो। एंड यूनियन ऑफ द ऑल वैल्यूज़, यानी जितने भी A of I की वैल्यूज़ हैं उनका जब यूनियन किया जाए तो वो वापस वही सेट बन जाए जो पार्टीशनिंग सेट ऑफ S का था, यानी कलेक्शन ऑफ द डिसजॉइंट एलिमेंट्स के बराबर हो जाए। अगर आप इसको इस इमेज को देखें, आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ, कि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट एस सेट है, तो इस एस सेट को डिफरेंट नंबर्स ऑफ A1, A2, A3, A4 पे पार्टीशनिंग करके बनाया गया। और देखें जब इन तमाम पार्टीशनिंग सेट के दरम्यान जब मैं यूनियन करूंगा तो ये यूनियन किसके बराबर हो जाएगा? उसी ओरिजिनल एस के बराबर हो जाएगा। वही चीज़ इस प्रूफ में बताई गई है। ठीक है, तो पार्टीशनिंग ऑफ सेट्स को यहाँ पर हमने बेसिक अंडरस्टैंड किया। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, ये बात हमें समझ में आएगी। एन इक्विवेलेंस रिलेशन partitions are set. So let R be an equivalence relation on a set A. The union of all the equivalence classes of R is all of A, since an element of A of A is an own equivalence classes of A of R. In other words, we can say that the union of all the values of the equivalence class is equal to complete set of the A. तो originally जो आपके पास A मौजूद था जिसके बिहाफ पर आप equivalence relation बना रहे थे, वो उसी के बराबर होगा। यानी आप इंडिविजुअली डिफरेंट वैल्यूज़ के इक्विवेलेंस लें और उनका यूनियन कर लें तो वापस यही मिल जाएगा। सो द फ्रॉम द थ्योरम 1 इट फॉलोज दैट दीज इक्विवेलेंस क्लासेस ईदर इक्वल और डिसजॉइंट, सो द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ A इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ B इज इक्वल टू 5 व्हेन A ऑफ R इज नॉट इक्वल टू B ऑफ R। यही चीज़ है अभी हमने थ्योरम पे देखा। देयरफॉर द इक्विवेलेंस क्लासेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ A because they split A into a disjoint subsets. Let's see the example to understand about the equivalence classes and partitioning. सबसे पहले हमें एक ओरिजिनल सेट ए दिया गया है जिसको डेफिनेशन हम 2-3 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद हमें सेम वही एग्जांपल दी गई जो अभी हमने इक्विवेलेंस क्लास पे देखा था। अब हम पार्टीशनिंग के बेस पर उसको प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना होगा कि ए क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। अगर आप प्रीवियस स्लाइड पर जाएँ, यहाँ पर हम प्रूव करा है हमने इस पार्ट पे सब कि ये क्या पार्ट है, कि ये हमारा जो ओरिजिनल ए है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर हमने इक्विवेलेंस क्लास की तरफ मूव किया था, तो अभी हम यहाँ पर दोबारा प्रूव नहीं कर रहे हैं। अब हमने इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई, तो इक्विवेलेंस क्लासेस 2 बनकर आई थी वहाँ पर, 1 के लिए और 2 के लिए। ठीक है, 1 3 5 था और एक 2 4 था। तो हमने 2 मेजरली क्लास बना ली थी इक्विवेलेंस के लिए क्योंकि वो सब वैल्यू सेम थे। तो ये 1 के लिए बना लिया, 2 के लिए बना लिया। अब उन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ। भाई कौन सी? ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पर थी। ठीक है, अब हमने सबसे पहले कहा कि A1 और A2 के दरमियान इंटरसेक्शन करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 5, यानी नल के बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट इसमें सेम नहीं है, तो मैच ही नहीं हो रहे हैं। जब ये मैच नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर नल वैल्यूज आ गई, तो इसको हमने 5 से रिप्रेजेंट किया। ओके, फिर उसके बाद हमने पार्टीशनिंग में देखा कि जब जितने पार्टीशनिंग वैल्यूज हैं उनको जब हम यूनियन करेंगे तो वापस से मुझे वही ओरिजिनल A मिल जाएगा। देखें, ये रहा A1, ये रहा A2, इन दोनों के दरमियान मैंने यूनियन किया तो वही वैल्यूज मिल गई जो A के बराबर थी ओरिजिनली। ये प्रूव हो गया। उसके बाद लिखा हुआ इफ A1 इज नॉट इक्वल टू 5 एंड A2 इज नॉट इक्वल टू 5। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि A1 और A2 जब दोनों 5 के बराबर यानी नल के बराबर नहीं है तो ये इन दोनों को प्रूव कर रहे हैं। देयरफॉर 1 and 2 फ्रॉम द पार्टीशनिंग ऑफ A, इस ब्याफ में कह सकता हूँ कि ये जो 1 और 2 है ये पार्टीशनिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ A है जो ओरिजिनली हमें यहाँ पर दिया गया था।
that is a proved or the proper example of the equivalence classes with partitioning, the partition concept. Okay, the next thing is very important in a form of the theorem proof, an equivalence relation partitioning of a set. Theorem 2 क्या कहता है? Let R be a equivalence relation of on a set S. ठीक है, हमें एक रिलेशन R दिया गया है जो किस पर बेस करता है? सेट S पर करता है. When the equivalence relation or the equivalence class of R from a partitioning or the partition of S conversely given a partition A of I such that I belongs to capital I of the set S, there is an equivalence relation R that has a set of AI. यानी इसका मतलब ये है कि जो equivalence relation है R वो different values के sets पर बेस करता है A of I, where I is greater than equal to 1, 2, 3, 4 and so on, और I small I capital I पर belong करता है as its equivalence classes. So we know that to prove the equivalence classes we need to check it is a reflexive, symmetric and transitive or not. So we have already shown in the first part of the theorem. For the second part, assume that A of I belongs to small I belongs to capital I is a partitioning of S. तो ये हमारे S के partitioning part है. Let R be the relation on S consisting of the part X and Y paired value, where X and Y belongs to the same set of the A of I in the partition. So we must show that R satisfy the properties of the equivalence relation or the equivalence class. The first one is a reflexive. For every A belongs to S. क्यों S से कह रहे हैं? क्योंकि ये partitioning sets की value है जो कि relation R के लिए इस्तेमाल हो रही है. तो हमने कहा A belongs to अगर S है तो A belongs to S करेगा because A is the same subset of itself, यानी A का सबसेट एक ही होगा. तो बिहाफ ऑफ दिस मैं कह सकता हूँ कि गिवन कंडीशन रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रही है. फिर सिमेट्रिक में अगर ये देखना होगा कि A भी बिलोंग्स अगर R कर रहा है तो B A भी बिलोंग्स R करना चाहिए. तो इफ A B belongs to R then B and A are the same subset of the partition. यानी अगर मैं सेम सेट से पार्टीशन बनाऊँ A B से तो B A भी बन सकता है और A भी बन सकता है. तो इस बिहाफ पर ये सिमेट्रिक को भी फॉलो कर रहा है. और ट्रांजिटिव पे देखा जाए तो अगर A B पार्ट रिलेशन का है तो B और C भी पार्ट होगा. जब ये दोनों मिल जाएंगे तो हमें A C को भी प्रूव करना होगा कि वो भी हमारे पार्टीशन का पार्ट है. तो देन A and B are the same subset of the partition as B and C. Since the subsets are disjoint and B belongs to both, the two subset of the partition must be identical. Therefore, AC belongs to R since AC belongs to the same subset of the partition. And he has proved that the given theorem is also proved based on the equivalence classes. If R is an equivalence relation on a set of S and the partition given A of I such that I small I belongs to capital I. Hope you will understand कि equivalence classes क्या होती है और equivalence classes के साथ partitioning या partition of a set से क्या मुराद है और उससे हम किस तरह से understand करते हैं. तो उसके हमने theoretical part को भी जाना और उसे हमने एक simple example के जरिए से भी prove करके देखा. तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी. फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें. कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ. वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि नई चीज़ें जो हम डे टू डे अपलोड कर रहे हैं वो आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें. नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं. सी यू देयर.